formation of sludge and steam. Now look at here. Suppose intersection of the boiler. Okay. So this one is the wall of the boiler. We providing heat to the boiler for production of the steam or generation of the steam. So this one is the symbol of the heat, and this is one is boiler wall. Okay, both boiler is filled with water. Okay, what is the sludge? Here in the sludge, ऐसे suspended type में बन जाएगा. Loose, swimming, suspended. Whereas इस वॉल के बाद भी this one is the hard earthen दोनों वाटर में जो भी डिजॉल्व टाइप की इम्प्योरिटी रहती है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, स्टीम जनरेट होता है. स्टीम जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर वहां से निकल रहा है, प्योर स्टीम वहां से निकल रही है. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी इज कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस. फॉर अ सिंपल एग्जांपल, सपोज इस बॉयलर में फर्स्ट फॉर एग्जांपल 1000 लीटर वाटर की कैपेसिटी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 1000 मीटर क्यूब ऑफ द स्टीम. क्लियर है? लेकिन विद इन 1 आवर इट कंज्यूम नियर अबाउट 600 liter of the water for the production of the 600 meter cube of the steam. अब 600 कंज्यूम कर लिया, बचा कितना? इज दिस क्लियर? अभी उसकी कैपेसिटी कितनी है 400 में? 400 मीटर क्यूब स्टीम प्रोड्यूस करने की. लेकिन बॉयलर चलाने के लिए वाटर लेवल मेंटेन करनी पड़ेगी. व्हाट वी हैव टू डू? एक्सटर्नली जो बॉयलर फील्ड वाटर है, वी हैव टू ऐड 600 फॉर मेंटेनिंग द वाटर लेवल. इज दिस क्लियर? ये डेटा ओनली फॉर दी 1 आवर के लिए है. ऐसे मल्टीप्लाई बाय 24. अगर इसमें बहुत ही माइन्यूट सपोज 1 ppm अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, then what will happen after 5 hours? The concentration of this impurity increases. Though it is very less,
सिंगल 1 ppm। क्यों? क्योंकि हम बॉयलर का वाटर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसको मेकअप करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ऐसा बंद करके बॉयलर हम पूरा वाटर बाहर निकाल दे रहे हैं, देन वी एडेड द फ्रेश वाटर, इट इज नॉट। व्हाट? देयर इज द ऑलरेडी कंजप्शन ऑफ द 600 लीटर ऑफ द वाटर। For maintaining the water level, we add on next 600 water to in this for again production of the steam. In this way, suppose by the quality only 1 ppm of the impurity is present, then after 4 hours there will be definitely 4 ppm of the impurity will present. ऐसा 1 महीना 2 महीना 3 महीना में जब उसका सैचुरेशन आ जाएगा, इम्प्योरिटी का सैचुरेशन आ जाएगा, तो क्या करेगा बॉयलर? वाटर क्या होता है, ये इम्प्योरिटी को थ्रो आउटसाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऐसा नो, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल NaCl ले लिया, NaCl को आप 100 ml वाटर में ऐड कीजिए, क्या मिलेगा आपको? एक आध स्पून वो पहले अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, फिर हो सकता है कि 100 ml के लिए 10 स्पून भी डिजोल्व हो जाए, लेकिन जैसे ही उसका सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाएगा और अगर आपने सॉल्ट ऐड किया तो क्या होगा? व्हाट यू फाइंड? आपको प्रेसिपिटेशन मिलने लगता है, सेटल डाउन, सॉल्ट मिलने लगता है। क्लियर हुआ? तो इसी तरह जब बॉयलर में इम्प्योरिटी सैचुरेटेड पोजीशन में आ जाती है तो ये थ्रो होती है। थ्रो किस फॉर्म में होती है? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होती है। अब प्रेसिपिटेशन जो उसका है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकता है और उसकी क्वालिटी लूज और स्लमी हो सकती है, चिपचिपा मटेरियल और सिल्की मटेरियल। इज दिस क्लियर? इस फॉर्म में भी हो सकता है, या तो फिर क्या किया जाएगा, बॉयलर के आउटसाइड में इनर वॉल में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्ट। इम्प्योरिटी में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है कि स्लज बनाएगा कि स्केल बनाएगा। लेकिन 2 टाइप बनाएगा, या तो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा या तो इनर वॉल ऑफ द बॉयलर में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। वो लूज और स्लिमी थे, अब ये हार्ड और अधरेंट है, निकलता नहीं है इजीली। स्केल इज मोर डेंजरस देन दैट ऑफ द स्लज, क्योंकि इसको हम वायर ब्रश से क्लीन अप कर सकते हैं, इसे फ्लश कर सकते हैं, ये सस्पेंडेड फॉर्म में है। लेकिन ये बॉयलर के मेटल में या मटेरियल में इंपैक्ट किया है। स्केल समझाने के लिए एक एकदम इजी एग्जांपल है कि ठंड के दिनों में आप देखो विलेज एरिया में एक ही बर्तन में पानी गर्म करते हैं, जब नेक्स्ट ईयर वही बर्तन निकाला जाता है फिर से उसी बर्तन में करते हैं, तो आप देखो इनर साइड जहां पे पानी गर्म करते हैं वो दैट वन इज कोटेड बाय द व्हाइट लेयर। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? यहाँ पे बैठे हुए 50 स्टूडेंट, इसमें से सभी ने देखा होगा ये। यस और नो? व्हाई? बिकॉज वॉट एवर दैट कैल्शियम सल्फेट जो वहां पे रहता है वाटर में एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेजेंट रहता है वाटर में, वो जाकर के किस पे इंपैक्ट करता है? बॉयलर वॉल में और उस बर्तन के वॉल में, इसलिए वो परमानेंटली हो जाता है। वो ऐसे खरोचने से, मांजने से या आयरन ब्रश से निकल सकता है क्या? नहीं। अगर वो लूज रहा, तत्काल बना हुआ है एक आध दिन का, तो निकल सकता है, लेकिन वो हार्ड रहा तो फिर क्या करोगे आप? निकलता है कब? जब उसको हैमर से ठोकोगे, उसकी लेयर बहुत मोटी हो जाती है, आपको और लकड़ियां लगानी पड़ती है चूल्हे में, या फिर गैस को और ज्यादा फास्ट करना पड़ता है फॉर बॉइलिंग दी वाटर। दैट मीन्स क्या है? वो इंसुलेटर का काम करता है। ये फ्यूल जो है, फ्यूल का कंजप्शन बढ़ाता है। यहां पर बॉयलर की इफिशियंसी को कम करेगा। बॉयलर का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्टीम एट अ पर्टिकुलर हीटिंग, लेकिन हीट ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके लिए, उसका फंक्शन कम हो जाएगा। तो दैट वन इज द स्केल। इज दिस क्लियर?
What is the scale and what is the sludge? What is the difference in between these two? Okay, generally sludge it is loose, swimming precipitation on impurities. Okay, in general it is क्रॉस बार किसके कारण होता है? यस, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट and calcium chloride. Means what? It is caused किसके कारण होता है? ऐसे salt, it is caused by the salt which have greater solubility when rise is temperature. जब टेम्परेचर राइज होता है तो ये ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, ये वाले सॉल्ट। इसलिए आप देखो these salts deposited at cooler portion or part of the cooler. Why? क्योंकि टेम्परेचर जहां पे राइज होगा वहां तो सोल्यूबल होगा, वहां पे डिपॉजिट नहीं हो सकता। फिर कहां पे डिपॉजिट होगा? यस, जहां पर एज कंपेयर टू टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कहां पे कम होगा? जहां पे स्टीम का या फिर वाटर का फ्लो रेट कम होगा। और और मोर ओवर टू दिस वन, और कहां पे डिपॉजिट हो सकता है? एट नियर दी बेंड्स, जहां पे भी बेंड होगा वहां पर डिपॉजिट होंगे। क्या बनेंगे? चांसेस है क्या बनने के? स्लज। क्लियर हो गया? समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल है। जैसे टेम्परेचर मिसमैच होगा, इंटरप्ट होगा, तो ये डिपॉजिट होना चालू करेंगे, और डिपॉजिट होकर के कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे कूलर पार्ट है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और इम्प्योरिटी का जब सैचुरेशन बढ़ जाएगा तब ये बनेगा। इज दिस क्लियर? सिमिलरली फॉर स्केल, आप इतना लिखो फिर स्केल के बारे में बताता हूँ।